अब फर्जी आधार पैन कार्ड बनवाना हुआ बच्चों का खेल। AI मॉडल नैनो बनाना प्रो से फोटो, नाम और डिटेल्स डालकर बन रहे रियल जैसे डॉक्यूमेंट्स। गूगल की सेफ्टी गाइडलाइंस पर उठ रहे सवाल। अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए आंकड़ा डबल करने पर चल रहा विचार, जिसके तहत भारतीय सेना में अब हर साल 45,000 से 50,000 की जगह 1 लाख से ज्यादा जवानों की होगी भर्ती। 2026 से पहला बैच होगा रिटायर। पीएम मोदी ने संविधान दिवस पर देश के नागरिकों को लिखा लेटर। विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए लोगों से की संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की अपील। कहा, मुझ जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, ये संविधान की ताकत है। चीन बोला, अरुणाचल प्रदेश हमारा, इस पर भारत का अवैध कब्जा, हम इसे मान्यता नहीं देते। वही भारत बोला, अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा, सच्चाई बदल नहीं सकती। आर्मेनिया ने भारत से तेजस जेट खरीदने का समझौता रोका। दुबई में भारतीय स्वदेशी एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद लिया फैसला। 10,000 करोड़ में 12 विमान की डील होनी थी। भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद में आयोजित होगा। खेल महाकुंभ ओलंपिक 2036 की दावेदारी मजबूत होगी। बिहार के बारूद से दहलेगा पाकिस्तान, बनेंगे तोप के गोले। दरअसल बिहार के गया, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद जैसे जिलों में जल्द ही डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। रेयर अर्थ के लिए भारत ने बनाया 7,280 करोड़ का ढांसू प्लान। चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी। मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सामग्री सुरक्षित करना है। संसद के सेंट्रल हॉल में मनाया गया संविधान दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया 9 भाषाओं में संविधान के अनुवाद का लोकार्पण। कहा, 3 तलाक खत्म करना ऐतिहासिक कदम। संविधान देश का मार्गदर्शक ग्रंथ। जल्द ही हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया, कब्र से उठकर देख ले बाबर, अयोध्या में मंदिर वहीं बनाया है। बाबा बागेश्वर ने मथुरा जन्मभूमि विवाद पर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, कृष्ण लल्ला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, जिन्हें दिक्कत हो बेटा वो खिसक लें। देश में पिछले 3 साल में 3 गुना बढ़े 5 से 10 लाख आय वाले। इस बार रिकॉर्ड 10 करोड़ लोग रिटर्न भरेंगे। टैक्स पेयर इनकम की सही जानकारी दे रहे। वित्त वर्ष 2024 से 25 में 37% लोगों ने रिटर्न भरा, जबकि 2025 से 26 में यह 46% हो चुका। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, ये बीजेपी आयोग बन गया। सीएम ममता बनर्जी बोली, अगर हमें बंगाल में चुनौती दी गई तो पूरे देश में भाजपा की नींव हिला देंगे। 10 टीएमसी सांसद 28 नवंबर को इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज की विशाल MRO सुविधा का किया शुभारंभ। हर साल 300 एयरक्राफ्ट इंजनों की होगी मरम्मत। कहा, भारत निवेशकों के लिए भरोसेमंद पार्टनर है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन। दिल्ली, यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फ की तरह जमा पाला। पहलगाम में -4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ जी मंदिर को दान में मिली राशि ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 4 राउंड में ही निकले 36 करोड़ रुपए। गिनती अब भी जारी। चेक मनी ऑर्डर और ऑनलाइन दान की राशि अभी जोड़ी नहीं गई। खड़गे बोले, कर्नाटक सीएम विवाद सोनिया, राहुल और मैं सुलझाएंगे। विधायकों ने कहा, जल्द फैसला लें। शिव कुमार का सीएम की कुर्सी खरीदते AI वीडियो। सुप्रीम कोर्ट में SIR पर हुई सुनवाई। चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक मांगा गया जवाब। वहीं EC बोला, राजनीतिक दल जानबूझकर डर और अफरा तफरी फैला रहे। केरल, बंगाल और तमिलनाडु की प्रक्रिया रोकने की मांग। बिहार भवन निर्माण विभाग ने लालू फैमिली को राबड़ी आवास खाली करने का भेजा नोटिस। RJD बोली, किसी हाल में राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। नीतीश ने 20 साल में ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया। राम मंदिर पर फहराई धर्म ध्वजा तो पाकिस्तान के सीने में लगी आग। UN जा पहुंचा। कहा, भारत में हिंदुत्व की विचारधारा के तहत मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। भारत में बचे 5,800 यहूदियों को ले जाएगा इजराइल। अगले 5 साल में अपने यहाँ बसाएगा। 2,700 साल बाद होगी घर वापसी। अभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में रहते हैं। बिहार चुनाव में RJD के हारे प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे तेजस्वी यादव। पटना राजद कार्यालय में होगी 119 हारी सीटों की समीक्षा। प्रत्याशियों संग 1 to 1 करेंगे बातचीत। दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ तेजी से बढ़ रही हिंसा। UN की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विश्व में हर 10 मिनट में एक महिला या लड़की अपने साथी या परिवार के सदस्य द्वारा हत्या का शिकार होती है।
पाकिस्तान से भी कमजोर हुई टीम इंडिया 99 साल में पहली बार 400 रन की हार, गुवाहाटी टेस्ट 408 रन से हारा। भारत साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत को घर में किया क्लीन स्वीप, हार्मर ने 9 विकेट लिए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की क्या हत्या हो गई, आदियाला जेल में मिलने गई बहन को घसीट कर भगाया, हजारों कार्यकर्ता पहुंचे। दुश्मन की खैर नहीं, भारत में बनेगा राफेल का सबसे खतरनाक हथियार, हैमर फ्रांस के साथ बड़ी करार, डील फाइनल। भारत की सरकारी रक्षा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की दिग्गज डिफेंस कंपनी साफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने मिलकर 100 करोड़ यूरो का करार किया। दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्मार्ट बम हैमर को भारत में ही बनाने के लिए आधिकारिक समझौता कर लिया है। पीएम मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आरती में शामिल हुए शहीदी दिवस समागम में सिक्का जारी किया। बोले, हम न किसी को डराते हैं न किसी से डरते हैं। 500 साल की अग्नि आज, शांत सदियों के घाव भर रहे पीएम मोदी बोले, आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय, हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष। कर्नाटक सीएम बदलने की अटकलें, शिव कुमार बोले, यह सीक्रेट डील। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, हाईकमान अंतिम फैसला लें। खड़गे बोले, सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे। भारतीय सीमा के पास चीन की नई चाल, एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा, वहीं दूसरी तरफ सीमा के पास और तिब्बत में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा 4300 मीटर की ऊंचाई पर बनाया यूएवी परीक्षण केंद्र। 5 वर्षों की अविराम साधना से खड़ा हुआ सनातन का शिखर 1400 करोड़ की लागत से बना रामलला का आशियाना। पीएम मोदी भागवत ने पहली बार राम दरबार की पूजा की। असम सीएम विधानसभा में बोले, सिंगर जुबीन का मर्डर हुआ, मौत हादसा नहीं। एक आरोपी ने जान ली, बाकियों ने मदद की, अब तक 7 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर सामने आई गड़बड़ी। अधिकारियों ने प्रोग्रेस दिखाने के लिए 1000 से ज्यादा अधूरे आवासों को पूरा बताकर पीएम मोदी से सामूहिक गृह प्रवेश करा दिया। जो देश का दुश्मन वो हमारा भी, ओ वैसी बोले दिल्ली ब्लास्ट करने वालों की खुली निंदा हो। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए। गुरुद्वारा जाने से इनकार करने पर क्रिश्चियन आर्मी अफसर बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट बोला, ऐसा व्यक्ति फोर्स में रहने लायक नहीं, सेना सेक्युलर, यहां अनुशासन सर्वोपरि। बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने जेडीयू के सीनियर नेता नरेंद्र नारायण यादव विधायकों को शपथ दिलाएंगे और विधानसभा अध्यक्ष की करेंगे नियुक्ति। वहीं कांग्रेस ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर 7 नेताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित। ट्रेई ने ब्लॉक किए 21 लाख फोन नंबर्स, मोबाइल यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी। कहा, ट्रेई डीएनडी ऐप डाउनलोड कर लें और स्पैम कॉल्स और मैसेज वाले नंबर्स को रिपोर्ट करें। सीजेआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने 17 केस सुने। पहले ही दिन ओरल मेंशनिंग बंद की, अब लिखित अपील होगी। कहा, न्याय रुकना नहीं चाहिए। यूपी बिहार के 77,000 डिलीवरी मामलों पर अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। इसमें सामने आया कि प्राइवेट अस्पतालों में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 में से 51 है, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह सिर्फ आंकड़ा प्रति 1000 पर 32 का है। इंडस्ट्री बदली पर वो नहीं, धर्मेंद्र के निधन से टूटकर बिखर गए। अमिताभ बच्चन अपने यार को याद कर बोले, बिग बी हमें छोड़कर चला गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, खतरनाक स्तर पर पहुंचा। AQI 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश। दिल्ली हमले की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा हुआ स्थगित। इजरायली मीडिया के मुताबिक पीएम नेतन्याहू अब अगले साल नई तारीख तय कर सकते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गुरु को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट भी किया जारी। उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद सर्दी ने दी दस्तक। दिल्ली समेत यूपी बिहार में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना। अंडमान, तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार की नीतीश कैबिनेट में 10 एजेंडों पर लगी मुहर। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में AI मिशन, चीनी मिल और नए टाउनशिप पर लिया गया फैसला। कांग्रेस के सामने आया अब नया संकट। कर्नाटक कांग्रेस का एक समूह मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बनाने की मांग कर रहा। 2 बड़े नेताओं की लड़ाई के बीच सोनिया गांधी तक पहुंचा। पत्र तनाव से तालमेल की ओर बढ़े। भारत कनाडा के रिश्ते। G20 में प्रधानमंत्री कार्नी और पीएम मोदी की बैठक के बाद दोनों देशों ने रुकी हुई ट्रेड डील बातचीत फिर शुरू करने पर जताई सहमति। विदेश मंत्री अनीता आनंद बोली, व्यापार समझौते को फिर गति देने की तैयारी।
एक्ट्रेस कंगना रनौत को बठिंडा कोर्ट से लगा बड़ा झटका। बीजेपी सांसद पर मानहानि केस में चार्ज फ्रेम किए, व्यक्तिगत पेशी से छूट पर भी फैसला नहीं। सरकार का बड़ा फैसला, हार्ट अटैक के मरीजों को मुफ्त में लगेगा 50,000 रुपए का इंजेक्शन, 90 मिनट में बचा सकता है जान। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के 53वें CJI बने, बोले देश में 1 दिसंबर से लागू होगा केस लिस्टिंग का नया सिस्टम, मेरा फोकस अदालतों पेंडिंग केसों की संख्या कम करना। भारत ने बनाया सबसे डेंजर वेपन, जिसको देखकर कांप उठेगा पाकिस्तान। DRDO ने SU-30 MKI से गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का किया सफल परीक्षण। 1000 किलो वजनी यह देसी बम दुश्मन की वायु सुरक्षा सीमा के बाहर से सटीक हमला करेगा। 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। इस दौरान सरकार पेश करेगी 10 नए बिल। प्राइवेट कंपनियों को एटॉमिक पावर प्लांट लगाने की परमिशन, UGC खत्म करने वाला बिल भी आएगा। इसके अलावा कई अहम बिल होंगे पेश। दिल्ली का बदलेगा नक्शा, अब 11 नहीं 13 होंगे जिले। SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या। सरकारी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव LG के पास जाएगा और अनुमति मिलते ही दिल्ली में नई जिलावार व्यवस्था लागू हो जाएगी। रोहिंग्या बांग्लादेशी को यूपी से बाहर करो, SIR प्रक्रिया के बीच CM योगी ने सभी जिलों के DM को दिया आदेश। कहा अवैध घुसपैठ सुरक्षा के लिए खतरनाक, पहचान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। राजस्थान में हवा हुई जहरीली, 4 शहरों में 300 से अधिक पहुंचा AQI। बिहार में छाया घना कोहरा, 10 ट्रेनें लेट। राजनाथ बोले बॉर्डर कब बदल जाए कोई नहीं जानता। आज सिंध भारत से अलग हो सकता है, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, कब बॉर्डर बदल जाए कौन जानता है। कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। बिहार में नई आफत, मां के दूध में मिला कैंसर वाला जहर। संकट में 6 जिलों के नौनिहाल। प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर की स्टडी में हुआ खुलासा। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की VC भूपिंदर कौर और MBBS स्टूडेंट्स के बीच हुई तीखी नोकझोंक। स्टूडेंट बोले यूनिवर्सिटी का नाम बदलें, बदनामी हो रही, आतंकी मॉड्यूल का अड्डा बनी। भारतीय वायुसेना के तेजस फाइटर जेट क्रैश का नया वीडियो आया सामने। पाकिस्तानी मीडिया ने लिखा ओनायल लीक की खबर थी। अल जजीरा ने कहा भारत को एक और झटका। मौसम के कहर से निपटने में गरीब देशों को मिलेगी मदद, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को मिलेगा तिगुना फंड। ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों के बीच समझौते पर बनी सहमति। कर्नाटक में सियासी खींचतान तेज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, बोले हाईकमान का हर फैसला मानेंगे, कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं, सिर्फ अटकलें। तेलंगाना में हिडमा के साथी समेत 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सभी 1,41,00,000 के इनामी। पुलिस बोली मुख्यधारा में लौटने वालों की हर संभव मदद करेंगे। बिहार विधानसभा में गूंजेगा सीमांचल जिंदाबाद का नारा। अररिया में ओवैसी बोले उत्तर प्रदेश में भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी पार्टी। आपके पास वोट है, मेरे पास फंड। डिप्टी CM अजित पवार के बयान से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। कहा अगर मतदाता NCP उम्मीदवारों को चुनेंगे तो फंड की कमी नहीं होगी, वरना वे भी इनकार करेंगे। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा पेश करेंगे धर्मांतरण संशोधन विधेयक। 60 दिन पहले देनी होगी जानकारी। 9 राज्यों के एक्ट्स की स्टडी से बना ड्राफ्ट। यूपी में एक बार फिर से पलट रहा मौसम। पहाड़ी पछुआ हवाओं से बड़ी ठंड। अगले 5 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा। वाराणसी में 4 जोड़ी ट्रेनें निरस्त। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने सभी अकाउंट्स पर देश ऑफ ओरिजिन दिखाने वाला फीचर दोबारा एक्टिव किया। फेक प्रोफाइल से निपटने में मिलेगी मदद। तिरुपति लड्डू विवाद में SIT ने पूर्व चेयरमैन से 8 घंटे की पूछताछ। मिलावटी घी से 20 करोड़ लड्डू बने। 5 साल में 68 लाख किलो घी का हुआ इस्तेमाल। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की सुविधाएं निजी हाथों में आएंगी। फूड कोर्ट, पार्किंग, विज्ञापन, क्लॉक रूम और सफाई के टेंडर के लिए 8 दिसंबर तक करे आवेदन। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में हुआ निधन। PM मोदी ने राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर फहराया ध्वज। 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। हेलीकॉप्टर से हो रही थी निगरानी। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत INS माहे। समुद्र में दुश्मन पनडुब्बियों को तलाशेगा। यह जहाज उथले पानी में ऑपरेशन, तटीय इलाकों में गश्त, समुद्री रास्तों की सुरक्षा और दुश्मन पनडुब्बियों की तलाश जैसे कामों में बड़ी भूमिका निभाएगा।
देश के 53वें सीजेआई बने जस्टिस सूर्यकांत राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में शपथ के बाद भाई बहन के पैर छुए। पूर्व सीजेआई गवई से गले मिले। शपथ के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से की मुलाकात। धर्मेंद्र के निधन से सदमे में अमिताभ बच्चन, रोती दिखी हेमा मालिनी। अंतिम संस्कार की तस्वीरों ने किया इमोशनल। हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद काफी टूटी हुई नजर आई, जो रोते हुए श्मशान से निकली थी। बिहार में डॉग बाबू विवाद के बाद असम में सख्त हुआ चुनाव आयोग। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर बीएलओ को जारी किए निर्देश, कहा वोटरों की गलत फोटो बदले। वहीं राहुल गांधी बोले एसआईआर रिफॉर्म नहीं, थोपा हुआ जुल्म। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर एजेंसियां। राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले अभेद किले में तब्दील हुई। अयोध्या 7 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेंगे पीएम मोदी। अयोध्या की सीमा हुई सील। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान बोले। इस मामले में निर्णय पार्टी हाईकमान ही करेगा। वहीं बीजेपी ने पूछा राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान नहीं तो कौन? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्विक कॉमर्स मार्केट बना। चीन अमेरिका से 2 गुना तेज बढ़ रहा। 5 साल में 1 लाख करोड़ का मार्केट होगा। वहीं अमेरिका के 6.72% और चीन के 7.9% से बढ़ने का अनुमान है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के लॉकर चेक होंगे। पुलिस प्रोफेसरों की बैंक डिटेल जुटा रही। वहीं फरीदाबाद की मस्जिद में संदिग्ध पाउडर मिला, कट्टों पॉलीथीन में भरा था। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी शुरू। हरियाणा के 11 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम पहुंचा तापमान। एमपी राजस्थान में अगले 5 दिन शीतलहर से मिलेगी राहत। बद्रीनाथ में -16 डिग्री पारा। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात का खतरा। आईएमडी का तटीय इलाकों में अलर्ट। लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गीता पर दिया ज्ञान, कहा जीवन में शांति और सफलता के लिए रोज पढ़े गीता। वहीं सीएम योगी बोले संघ सामाजिक समर्थन से चलता है, किसी विदेशी फंडिंग से नहीं। अमेरिकी टैरिफ से परेशान भारत कनाडा आए करीब। ट्रेड डील पर होगी बात। 4 करोड़ 50 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है कारोबार। लेबर सरकार की टैक्स पॉलिसी ने बढ़ाई चिंता। स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल ने किया यूके छोड़ने का फैसला। वे ब्रिटेन के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति। दुबई में शिफ्ट होने की तैयारी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टल गया एक बड़ा हादसा। गलत रनवे पर उतरा अफगानिस्तान का प्लेन। उड़ान भरने वाले रनवे पर हो गई लैंडिंग, गनीमत रही। इस पर कोई विमान नहीं था। जांच के आदेश। बिहार भाजपा को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। 4 नाम आगे। 8 साल बाद सवर्ण कार्ड खेल सकती है पार्टी। संघ के करीबी से लेकर अमित शाह के भरोसेमंद तक रेस में शामिल। कांग्रेस ने ईसी पर लगाया बड़ा आरोप। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले हरियाणा में रातों रात बढ़ गए 7% वोट। चुनाव आयोग खामोश। भारत रोक सकता है सिंधु नदी का पानी, पाकिस्तान ने किया स्वीकार। यूरोपीय देशों से लगाई मदद की गुहार। कहा भारत सिंधु नदी का पानी रोक सकता है और ऐसा करना इलाके की स्थिरता के लिए खतरा है। हमको आमंत्रण नहीं भेजा गया। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य। साथ ही कहा राम मंदिर निर्माण के लिए हम लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्होंने आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया। अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है। भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी।